आईना में आप सबका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आप सब देख रहे हैं ईद का मौका है और ईद के मौके में इस बार लॉकडाउन में ईद आई है और बहुत सारी बंदिशें भी हैं। उसमें हम ये त्योहार कैसे मना पा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं एक बेहतरीन शायरा जो कि बड़े खूबसूरत कलाम कहती हैं, सुंदर आवाज की धनी हैं, मोहतरमा परवीन साहिबा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ मौजूद हैं राजेंद्र चौहान पुष्प जी जो कि एक मशहूर व्यंग्यकार, हास्य व्यंग्यकार हैं और अपने श्रोताओं को, दर्शकों को हमेशा गुदगुदाते, हंसाते रहते हैं। उसके साथ सुंदर संदेश भी देते हैं अपनी कविताओं से। तो चलिए आज की महफिल का हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं मोहतरमा परवीन साहिबा जी को आवाज देती हूँ। पहले जैसे वो क्या महसूस कर रही है इस ईद पर, जैसे कि पहले हम मिलते थे तो गले मिलते थे ईद पर और सेवैयाँ बहुत सारे लोग दोस्त साथ मिलके खाते थे। इस बार आपको कैसा महसूस हुआ? इन चार मिसरों के साथ मैं आवाज देती हूँ कि तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है, बहुत मुस्कुराने को जी चाहता है, कभी दौड़कर सामने तेरे आकर, कभी दौड़कर सामने तेरे आकर गले से लगाने को जी चाहता है। तो आइए मोहतरमा परवीन साहिबा जी से लिखा दे। चार मिसरे पुरानी ईद के नाम जी। अर्ज किया है कि सबा ये कहती है हमसे कि ईद का दिन है, सबा ये कहती है हमसे कि ईद का दिन है, गले लगाएं मोहब्बत से बाहें फैलाएं, इसी बहाने ताल्लुक को जिंदगी दे दें, मुझे बुलाएं या फिर आप ही चले आए, मुझे बुलाएं या फिर। और आज अब जो ईद है उसमें एक गज़ल में हाजिर कर रही हूँ। अर्ज किया है कि जिस तरह मेरी ईद गुजरी है उसके कुछ शेर अर्ज कर रही हूँ। अर्ज किया है कि किस कदर गम शनास है कोई, किस कदर गम शनास है कोई, मेरी तरह उदास है, किस कदर गम शनास है कोई, मेरी तरह उदास है कोई, और हिज्र के इन उदास लम्हों में ऐसा लगता है पास है कोई, हिज्र के इन उदास लम्हों में ऐसा लगता है पास है, ऐसा लगता है पास है कोई, वो जल चुके पैरहन इरादों के। हम चारों तरफ देख रहे हैं, आग सी लगी हुई है और उस संदर्भ में देखें। अर्ज क्या है कि जल चुके पैरहन इरादों के, किस कदर बेलिबास है, नंगे नंगे पैर चले जा रहे हैं, नंगे पैर हैं, किस कदर परेशान लोग हैं, परेशान हाल हैं। तो उसके ये शेर देखें कि जल चुके पैरहन इरादों के, किस कदर बेलिबास है कोई, और झूठ की हर तरफ हुकूमत है, झूठ की हर तरफ हुकूमत है, क्या यहाँ अफशनास है कोई, और मुंसिफी में जरा ध्यान रहे, मुंसिफी में जरा ध्यान रहे, मुजरिमों में भी खास है कोई, किस कदर बेलिबास है कोई। और कुछ तरन्नुम से हाजिर कर देती हूँ। अर्ज किया है बस मुझसे जब मेरी चाहत ने निकाला मुझको, बस मुझसे जब मेरी चाहत ने निकाला मुझको, मेरी संजीदा मिजाजी ने संभाला, क्या बात है भाई, वाह। मेरी संजीदा मिजाजी ने संभाला मुझको। और ये भी देखें, मुझसे मुँह फेर के गुजरी है ज़माने की खुशी, मुझसे मुँह फेर के गुजरी है ज़माने की खुशी, दर्द ने रंज ने आफात ने पाला मुझको, दर्द ने रंज ने आफात ने पाला मुझको, बेहोशी छाने लगी थी मेरे अरमानों
बेहोशी छाने लगी थी मेरे अरमानों पर, होश फिर आगे बढ़ा उसने, संभाला मुझको। और ये शेर बतौर खास अर्ज किया है जी इरशाद। मेरी किस्मत में नए दौर के इम्कान जागे, मेरी किस्मत में नए दौर के इम्कान जागे। चांद कहता है मेरा चाहने वाला मुझको, चांद कहता है मेरा चाहने वाला मुझको। बहुत सुंदर। मैं खिला दूंगी तेरे दर्द के आंगन में गुलाब, मैं खिला दूंगी तेरे दर्द मैं के आंगन में खिला गुलाब। दूंगी तेरे दर्द के आंगन में गुलाब, अपनी तन्हाई की लहरों में बहाला मुझको, अपनी तन्हाई की लहरों में बहाला मुझको। आखिरी शेर। मुझसे मिलकर ही मेरा दोस्त ये कह देता है, मुझसे मिलकर ही मेरा दोस्त ये कह देता है, अब नहीं चाहिए सूरज का उजाला मुझको, अब नहीं चाहिए सूरज का उजाला मुझको। और मख्ता है लोग जो चाहे कहे उसकी मोहब्बत को सबा, लोग जो चाहे कहे उसकी मोहब्बत को सबा, दिल की धड़कन की तरह उसने संभाला मुझको, दिल की धड़कन की तरह उसने संभाला मुझको। बहुत खूब मोहतरमा परवीन सबा जी, आप सुन रहे थे, बड़े खूबसूरत कलाम से नवाज रही थी। उसके साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद है राजेंद्र चौहान। पुष्प जी आपको मैं आवाज देती हूँ इन पंक्तियों से, क्योंकि आप बहुत दोस्तों से मिलने जाते रहे होंगे हर ईद पर, लेकिन इस लॉकडाउन में दोस्तों की कमी भी महसूस कर रहे होंगे। तो ये 4 मिसरे में पढ़ती हूँ कि कोई खुशी भी तुम्हारे बिना खुशी क्या है, कोई खुशी भी तुम्हारे बिना खुशी क्या है, बगैर चांद के दुनिया में चांदनी क्या है, बिछड़ के तुमसे ये स्वरांजलि जिए कैसे, बिछड़ के तुमसे ये स्वरांजलि जिए कैसे, जो साथ तुम ही नहीं हो तो जिंदगी क्या है, जो साथ तुम ही नहीं हो तो जिंदगी क्या है। आदरणीय राजेंद्र चौहान जी को क्या बात है भाई, आपकी जुबान पर मेरे नाम को जगह मिल गई, एक दिन और जीने की वजह मिल गई। ईद की बात हो रही है, वाकई थोड़ा अजीब सा तो लगा, क्योंकि इतने जगह जाना होता था, इतने लोगों से मिलना होता था। फिर हमारा जो सौहार्द है वो जब याद आता है तो अपने आप में ही एक बड़ा गौरव करने की बात होती है। हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी जो विशेषता हमारी एकता है, उसी पे मैंने हमारे सद्भाव को लेकर 2 पंक्तियाँ कही थी कल ही कहीं, और शायद और आज मुझे मालूम भी नहीं था कि हम लोग ईद के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। चंदा सूरज दोनों से ही, परवीन जी सुनिएगा, जी चंदा सूरज दोनों से ही तेरा मेरा नाता है, चंदा सूरज दोनों से ही तेरा मेरा नाता है, हिंदू चंदा न मुस्लिम सूरज कौन हमें बहकाता है, हिंदू चंदा न मुस्लिम सूरज कौन हमें बहकाता है। और 2 पंक्तियां और देखें कि भरी महफिल में सबके सामने इजहार करता हूँ,
किसी भी त्योहार के जैसा मैं ईद से प्यार करता हूँ। अरे महफिल में सबके सामने इजहार करता हूँ, किसी भी त्योहार के जैसा मैं ईद से प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाकी मैं जी बहुत जरूरत भी है ऐसे माहौल, बहुत जरूरत है ऐसे माहौल। हमारे देश को यही सब पता नहीं किसकी नजर लगी है, नजर लग कितनी भी लगती जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो साहब उसको कोई खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। सियासत तूने गम ही बांटे, हम जो आज कहते हैं ना कैसा क्यों हो रहा, सियासत तूने गम ही बांटे, बांटे झगड़े और फसाद। बहुत अच्छा। सियासत तूने गम ही बांटे, बांटे झगड़े और फसाद, हिंदू मुस्लिम संग लड़े थे तब ये देश हुआ आजाद। हिंदू मुस्लिम संग लड़े थे तब ये देश हुआ। लता श्रद्धांजलि जी को बुला रहा हूँ इन दो पंक्तियां उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए कि इनसे मोहब्बत निभाएं तो निभाएं कैसे, 100 किलो का वजन है, उठाएं तो उठाएं कैसे। आइए लता श्रद्धांजलि जी। देखिए बहुत बहुत आभार आपका चौहान जी, लेकिन आपने जो कह रहे थे इन पंक्तियों के साथ, लेकिन ये गजल को हजल के शेर के साथ बुलाने की कला कोई आपसे सीखे। ईद का मौसम है और हम इस जो लॉकडाउन है उसमें बैठे हुए हैं घर में, बड़ी असुविधाएं हैं सभी लोगों को, लेकिन फिर भी जो हमारा मुल्क है कौमी एकता का देश है, कहीं इसमें भी हमारी अंदर अंदर कहीं हिम्मत टूट रही होती है सबा जी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कैसे चल रहे हैं एक उस मालिक के भरोसे, उसके करम पर, एक ईश्वर के भरोसे। तब कहीं मैंने इसी रमजान में, जब रमजान चल रहे थे तो मैंने एक हमद कही, हमद के कुछ शेर हुए तो मैं वो पढ़ती हूँ, एक दो शेर सुनिएगा। मेरे हर सब्र की कीमत मेरा अल्लाह देता है, मेरे हर सब्र की कीमत मेरा अल्लाह देता है, मुझे तकलीफ में हिम्मत मेरा अल्लाह देता है, मेरे हर सब्र की कीमत। और शेर सुनेगा। गरीबों को खिलाता है जो पहले खुद नहीं खाता, गरीबों को खिलाता है जो पहले खुद नहीं खाता, उसे इस दुनिया में जन्नत मेरा अल्लाह देता है, उसे इस दुनिया में जन्नत मेरा अल्लाह देता है। और एक और शेर पढ़ती हूँ आज के हालात पे। न घबरा ना खुदा के वास्ते कोई मुसीबत में, न घबराना खुदा के वास्ते कोई मुसीबत में, सभी को सब्र की आदत मेरा अल्लाह देता है, सभी को सब्र की आदत मेरा अल्लाह देता है। और मैं कुछ पंक्तियों और पढ़ती हुई गजल के, जब ऐसा माहौल है लेकिन फिर भी हम लोगों को कहीं न कहीं अपना हौसला बनाए रखना है। ईद के मौके पर ये संदेश देना चाहूंगी आप सब देशवासियों के नाम करती हूँ, सुनिएगा। नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे, शरारे तुम्हारे
चूम लेंगे। रखो हौसला जो नदी के भंवर में, किनारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। और एक बंद पढ़ देती हूँ इस नज्म का। अहिंसा के तुम रास्तों पर चलोगे, भलाई का हर काम जग में करोगे। गरीबों का अगर तुम सहारा बनोगे, मुसीबत के मारे कदम चूम लेंगे। नजारे तुम्हारे कदम चूम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।